तो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। उनका डिविडेंड और बोनस सबके बारे में डिटेल्स आ चुकी है। सबसे पहले भारत पेट्रोलियम 1:1 के रेशियो में बोनस आ रहा है बीपीसीएल के केस में। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर और मिलेंगे, तो आपके पास टोटल 20 शेयर्स यहां पर हो जाएंगे। और जो बोनस है उसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो जून 22 को आ रही है, तो ये जल्दी में ये रिकॉर्ड डेट हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। अब डिविडेंड पर आते हैं। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड 21 रुपीस का भारत पेट्रोलियम के केस में हो रहा है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक रिकॉर्ड डेट आई नहीं है। जैसे जनरली रिकॉर्ड डेट आएगी, फिर एजीएम डेट आएगी, फिर एजीएम में क्या होगा, जो बोनस है वो डिक्लेयर होगा और उसके बाद में पेमेंट होगा, तो अभी वो पता नहीं है। लेकिन अगस्त सितंबर हिस्टोरिकली हमने देखा है रिकॉर्ड डेट आती है। लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बोनस तो अभी जून के महीने में हो जा रहा है, तो जो शेयर्स हैं वो यहां पर डबल हो जाएंगे, तो डिविडेंड जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5 का हो जाएगा। मतलब कैसे फर्क पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आपके पास एक शेयर है तो आपको कितना मिलना चाहिए? वो 21 का डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, सोच लीजिए, अब बोनस आ चुका है, तो उस समय में फॉर एग्जांपल अभी आपके पास शेयर है तो 10.5 का डिविडेंड मिलेगा, लेकिन आपके पास शेयर भी 1 से 2 हो जाएंगे, तो आपको नेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नेट 21 का ही डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल आप ये जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद आप शेयर खरीदते हैं, तो फिर चूंकि ऑलरेडी बोनस आ गया होगा, सोच लीजिए जुलाई के किसी दिन आपने जो है भारत पेट्रोलियम का शेयर खरीदा, तो आपको 10.5 का डिविडेंड यहां पर मिलेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है, या फिर रिकॉर्ड डेट के बाद किसी दिन भी आपने खरीदा 10.5। लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर बोनस का एडजस्टमेंट हो गया होता है, ठीक है। 42 रुपीस का टोटल फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड आ रहा है। 21 रुपीस का इससे पहले आ चुका है, अभी 21 का। ईपीएस 125 का है भारत पेट्रोलियम के केस में, जिससे डिविडेंड पे आउट जो है वो 34% का देखने को मिल रहा है। अभी शेयर प्राइस आप देखेंगे 619 का शेयर प्राइस है, उसके हिसाब से 6.8% की डिविडेंड यील्ड हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1.34 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 5.09 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट 6,477 करोड़ का, और वो बढ़कर 26,673 करोड़ का प्रॉफिट्स यहां पर इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। बाकी के फंडामेंटल्स जैसे डेट टू इक्विटी 0.69 से 0.25 हुआ है। मार्जिन्स बिल्कुल कम थे, इस बार ज्यादा है। अब देखिए, ये चीज समझने जैसी है, डेट कम हुआ है, प्रॉफिट्स अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं, लेकिन हमको ये सेक्टर का डायनामिक्स भी समझना है। ये ऑयल के प्राइस पर बहुत डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे मार्च में जस्ट इलेक्शन से पहले रिटेल जो फ्यूल के प्राइस थे वो कम हुए थे। फिर जो चूंकि मिडल ईस्ट में भी बहुत सारा थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल ही रहा है, तो सोच लीजिए ऑयल का प्राइस ऑलरेडी ज्यादा है, और अगर और ज्यादा हो जाए तो इंपैक्ट किस पर पड़ता है? वो बीपीसीएल या इंडियन ऑयल या फिर एचपीसीएल पर पड़ता है, क्योंकि रिटेल में उनको जो है लॉस करने पड़ते हैं। फिर रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग मार्जिन भी जो है वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसीलिए हमने देखा था, जैसे मैं आपको केस इन पॉइंट 2022 की बात बताता हूं, यही सोच लीजिए जब मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो प्रॉफिट था, और जून क्वार्टर मतलब 3 महीने के बाद में ही कंपनी लॉस में आ जाती है। उस तरीके से ये जो वोलेटिलिटी है उसको हमको समझना है। जैसे अभी का क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगले क्वार्टर में कैसा रहेगा वो ऑयल के प्राइस पर बहुत डिपेंड करेगा, रिफाइनिंग मार्जिन पर वो डिपेंड करेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब भारत पेट्रोलियम के बाद आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के केस में। यहां कैसा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर यहां पर बोनस का मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट क्या है? जून 21 रिकॉर्ड डेट है, और सोच लीजिए आप एलिजिबल हैं तो जो शेयर क्रेडिट जो है वो 8 जुलाई या उससे पहले हो जाएगा। तो 2 शेयर में 1 शेयर होगा। तो जो फाइनल डिविडेंड आ रहा है, कितना आ रहा है? 16.5 का फाइनल डिविडेंड आ रहा है। अभी तक यहां पर भी डेट्स और डिटेल्स आई नहीं है, जैसे एजीएम की डेट है, रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तक आई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, बोनस एडजस्ट यहां पर पहले हो जा रहा है, और चूंकि बोनस एडजस्ट हो जा रहा है तो जो फाइनल डिविडेंड जो मिलेगा वो आपको कितना? 11 रुपीस मिलेगा। जैसे आपने ऐसा ही केस आपने अभी थोड़ी देर पहले भारत पेट्रोलियम में भी देखा था। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आपको 2 शेयर है आपके पास, तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, 2 शेयर है तो आपको कितना यहां पर 33 रुपीस मिलेगा। क्यों? ये देखिए, एक है 16 रुपीस 50 पैसा, तो 2 शेयर का 33 रुपीस होता है। अब 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिल रहा है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा?
टोटल आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे। कब? ये जून 21 के बाद में 3 शेयर हो जाएंगे। अब जो डेट है, रिकॉर्ड डेट, वो कब आएगी? जुलाई अगस्त एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर जब भी आएगी, तो 3 शेयर आपके पास हो जाएंगे। लेकिन आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 11 रुपीज का मिलेगा। तो 3 है तो ये 11, तो टोटल आपको नेट तो सेम ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर शेयर प्राइस कम होगा, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है वो थोड़ा बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल डिविडेंड आपको उतना ही मिलेगा। बट यस, अगेन फॉर एग्जांपल जून 21 के बाद मैं शेयर खरीदता हूं, या फिर जुलाई में किसी दिन भी हमने शेयर खरीदा, तो हमको कितना? 11 रुपीज का ही डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ओके, अब एनालिसिस में आते हैं। टोटल 31.5 का यहां पर डिविडेंड हो रहा है FY24 में। अभी तो ठीक है 16.5 है, इससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड भी आया था, दोनों को जोड़ के 31.5। शेयर प्राइस कितना हो रहा है? 502 का हो रहा है। 6.2% की डिविडेंड यील्ड है। EPS 103 का है। तो इससे जो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के केस में आ रहा है, वो 30% का डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। रेवेन्यू और प्रॉफिट यहां पर भी देखिए 1.15 लाख करोड़ से बढ़कर 4.64 लाख करोड़ हुआ है। प्रॉफिट 3222 करोड़ से बढ़ के 14,693 करोड़ हुआ है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, इससे पता चल रहा है कि 4 गुना यहां पर प्रॉफिट हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर आप डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 2.33 से 1.47 हुआ है। नेगेटिव मार्जिन थे लास्ट ईयर, इस बार मार्जिन भी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रांग जो है रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं जब हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, और भारत पेट्रोलियम के भी केस में। ये सिर्फ मैंने बोनस और डिविडेंड पर इस वीडियो में फोकस किया है। आने वाले टाइम पे हम जो रिजल्ट्स एनालिसिस है और बाकी जो फंडामेंटल्स है उस पर भी हम फोकस करेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।